हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एग्जाम पे। डियर, मेरा नाम है रंजन कुमार और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। तो डियर, जैसा आप सभी जानते हैं कि जो भी आर्म फोर्सेस के एग्जाम होते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो बाहर वाले एग्जाम्स हो, डियर सभी के लिए हमारी जो टोटल एग्जाम की टीम है वो आपके लिए कोर्स प्रोवाइड करवाती है, जो कि ऑनलाइन मोड में होता है। अभी ऑफलाइन तो स्टार्ट नहीं है, बट ऑनलाइन मोड में हम लोग अभी सर्विसेज दे रहे हैं। तो डियर, अगर आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो डियर आपको क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको वहां पे सर्च करना है टोटल एग्जाम या टोटल एग्जाम प्लस, और आप हमारे इस आइकॉन पे आ जाते, इस ऐप पे आ जाते, और जिसे आपको इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि डियर उसका जो प्रोवाइडर हो वो टोटल एग्जाम एजुकेशन सर्विसेज हो। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, आपको हमारे ऐप में आपको आएगा साइन अप या साइन इन का ऑप्शन। अगर आपने पहले कभी इंस्टॉल नहीं किया, आपने फोन में कभी इसमें रजिस्टर नहीं किया, तो आपको साइन अप करना होगा और उसके बाद आप आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। जैसे डैशबोर्ड पे आते हैं डियर, सारे कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। जिस भी कोर्स जो आपके लिए है, आप उसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये था ऐप से रिगार्डिंग पूरी प्रोसेस। तो इस तरीके से आप हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। डियर, बात करते हैं कि आज हम करने वाले क्या है। तो डियर, ये आपका जो है वो आरओबीसी और बीआरएफ और पीवीसीसी एग्जामिनेशन के लिए, चूंकि यहाँ पे वो कैब और कॉम्प्रिहेंशन के ही क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर के बिल्कुल लेस क्वेश्चंस होते हैं। तो डियर, ग्रामर की क्लासेज हैं हमारे चैनल पे, आप देख सकते हो, और बहुत जल्द वो ऐप पे भी आपको मिलेंगी। तो आज हम जो देखने वाले वो हैं 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग जवाब देने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं उतना टाइम दे करके रिकॉर्ड कर रहा हूं। वन हु फोर्सिबली सेजेस कंट्रोल ऑफ अ बस और एन एयरक्राफ्ट, जो कि किसी बस के या एयरक्राफ्ट के कंट्रोल को क्या कर लेता है, ताकत से, मतलब जबरदस्ती आप बोल सकते हैं, उस पे अपने आप का अधिकार जमा लेता है, उसको हम क्या कहते हैं? पायरेट, स्विंडलर, हाईजैकर या पिलफेरर? चलिए, इसका सही जवाब है हाईजैकर। क्या इसका जवाब है? हाईजैकर। हम लोगों ने सुना होगा प्लेन हाईजैक हो जाता है, बस को हाईजैक कर लिया जाता है। अब आ जाते हैं कि जो इनके अलग वर्ड से पायरेट का क्या मतलब होता है। डियर, पायरेट का वो मतलब होता है जो किसी को समुद्र में लूटते हैं, जो शिप वगैरह होता है समुद्र में जो चलते हैं, नाव वगैरह चलते हैं, अगर उनपे जो लूटते हैं उनको हम कहते हैं पायरेट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जवाब जानना है, हमें दूसरे का भी वर्ड का मतलब जानना पड़ेगा। जैसे पिल्फरर का मतलब होता है चोर, और स्विंडलर का मतलब होता है ठग। अब पिल्फरर होता क्या है? एक्चुअली पिल्फरर वो लोग होते हैं जो कहीं पे गिरा हुआ सामान है ना, उसको उठा लेते हैं, उसको हम पिल्फरर कहते हैं। आई होप पिल्फरर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पिल्फरर का मतलब होता है वैसे लोग जो कहीं से गिरी हुई चीजें उठा लेते हैं। और जो हमारा स्विंडल है, ये सिंपल ठग होता है, जो अपने वेशभूषा बदल करके किसी को ठग लेता है। तो आई होप चारों का मतलब आपको पता चल गया, चारों के चारों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, मतलब वैसा कोई प्रोसेस जिसमें ऑफिशियल फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा हो, मतलब इतने ज्यादा काम करवाए कि फाइनली आप थक हार करके ये कहते हो कि हटाओ यार, टेंशन ही छोड़ दो, काम ही नहीं करवाना है। इतनी कौन ऑफिशियल फॉर्मेलिटी करवाना चाहेगा? बार बार मेरी ओ स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है। नेपोटिज्म कहते हैं, डिप्लोमेसी कहते हैं, रेड टैपिज्म कहते हैं, या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं? तो देखिए, नेपोटिज्म का मतलब होता है, ये आजकल न्यूज में भी बहुत ज्यादा आता आ रहा है। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। इट मींस किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हम अपने रिलेटिव्स को, अपने जानने वाले को ज्यादा ऑफर देते, ज्यादा मौका देते, उसको हम कहते हैं नेपोटिज्म। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी का मतलब होता है, ये जनरली हम कंट्री वगैरह के लिए यूज करते हैं, लाइक कूटनीति इन हिंदी इट इज कॉल्ड। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब होता है? In Hindi it is called नौकरशाही, but in English if you want to learn, it means a system of government in which most of the important decisions are made by the state officials, that is called bureaucracy। जो इसका सही जवाब है वो है आपका रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म
मतलब इतना ज्यादा आपसे ऑफिशियल फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, ठीक है, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है कि आप परेशान हो जाते हो। तो जो भी प्रोसेस हो जितने ऑफिशियल फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है उसे हम रेड टैपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं डियर, अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मतलब कोई एक ऐसा इंसान जिसको किसी एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। टाइम आपका शुरू हो जाता है वेटरन, जीनियस, सीजन्ड और एम्बिडेक्स्ट्रस। और हम सभी का मतलब जानने की कोशिश करेंगे। इसका सही जवाब है वेटरन। इसका सही जवाब है क्या? वेटरन। किन्हीं भी ऑक्यूपेशन में अगर किन्हीं का लंबा एक्सपीरियंस रहा होगा, आप सुनते होंगे वेटरन एक्टर, वेटरन क्रिकेटर, तो ऐसा नहीं वेटरन का मतलब पुराना नहीं भाई, उनको उस ऑक्यूपेशन का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जीनियस आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी एक किसी भी अगर लर्निंग की बात की जाए, जीनियस को हम कहते हैं कि कोई भी अगर लर्निंग सिस्टम हो, ठीक है, वहां पे वो इंसान मतलब कि एक हाई लेवल का स्किल रखता हो। कोई ऐसा इंसान जो कि खास करके नॉलेज के क्षेत्र में हाई लेवल का स्किल्स रखता हो, उसको हम कहते हैं जीनियस। सीजन्ड किनको कहते हैं? सीजन्ड हम लोग पॉलिटिशियन के साथ ज्यादा लगा हुआ सुनते हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन, कि वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है। तो जनरली इसको कहते हैं कि ये भी एक एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, लेकिन ये एक्टिविटी में है, ये किसी एक्टिविटी में काफी एक्सपीरियंस होता है, कोई काम करने में। जैसे पॉलिटिशियन की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटिशियन क्या होता है? किन्हीं को चापलूसी करना, किसी को अपने बातों में फंसा लेना। एम्बिडेक्स्ट्रस, एम्बिडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा थ्री इडियट्स मूवी, उनमें जो हमारे कॉलेज के वो डायरेक्टर होते, ठीक है, वो क्या करते हो, दोनों हाथों से लिख लेते हैं। तो वैसे इंसान जो दोनों हैंड, बोथ हैंड बराबर मतलब इक्वली यूज कर सकते हो, उनको हम कहते हैं एम्बिडेक्स्ट्रस। क्लियर? चलिए, नंबर चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ड्स रिटेन ऑन अ टॉम। टॉम पे लिखा हुआ जो शब्द होता है या जो भी शब्दों को लिख दिया जाता है टॉम पे, मकबरे वगैरह पे, उसको क्या कहते हैं? एपिथेट, एपिग्राफ, सॉलिक्यू या एपिटाफ? चलिए, इसका जवाब है आपका एपिटाफ। इसका सही जवाब है एपिटाफ। मतलब रिटन, जो भी चीजें रिटन लिख दी जाती है एक टॉम पे, ठीक है, उसको हम कहते हैं एपिटाफ। अब बात आती है कि एपिथेट किसको कहते हैं? ये जनरली होता है कोई ऐसा वर्ड जो कि अब्यूसिव हो, अब्यूसिव वर्ड्स, ठीक है, या ऑफेंसिव वर्ड्स, ऑफेंसिव वर्ड्स, इनको हम कहते हैं एपिथेट। डेरोगेटरी लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, ठीक है। एपिग्राफ क्या होता है? एपिग्राफ होता है किसी चीज पे ना खुदाई करके लिखी हुई चीजों को हम एपिग्राफ कहते हैं, ठीक है। हम इसे कह सकते हैं एन इनग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन, जो बिल्कुल गड्ढा करके लिख दिया जाता है किसी चीज पे, ठीक है। हाँ, सॉलिक्यू क्या होता है? सॉलिक्यू डियर होता है एक ड्रामेटिक स्पीच, अ ड्रामेटिक स्पीच, ड्रामेटिक स्पीच। तो आई होप कि हम एक जवाब तो जान रहे हैं कि चौथा क्वेश्चन नंबर था उसका हमने जवाब जाना, साथ ही साथ जो बचे हुए तीन है उनके भी डिटेल्स मैं आपको बताता चल रहा हूं। नेक्स्ट हमारा है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जिसका अब यूज नहीं होता है, ठीक है। वो कोई भी ऐसी चीज है जिनका अब इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट। इट मींस अब इसका इस्तेमाल हम बिल्कुल ना के बराबर करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो हमारा वर्ड है डेसोलेट, डेसोलेट किसको कहते हैं? डेसोलेट का मतलब होता है ऐसा, मतलब कोई जगह हो सकता है, ठीक है, कोई जगह हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो एम्प्टी होती है। इट मींस हम कह सकते हैं एम्प्टी और विदाउट पीपल
empty or without people making you feel सैड हो सकता है या फ्राइटेंड या डर सकते हैं। मतलब कोई भी एम्प्टी और विदाउट पीपल, मतलब कोई जगह हो सकता है, कोई चीज हो सकता है जो बिल्कुल इंसान के बिना और जो आपको उदास कर दे या फ्राइटेंड कर दे, उसको कहते हैं डेसोलेट। ठीक है, अब एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोलेट क्या होता है? ये जो हमारा दूसरा वाला वर्ड और ये वर्ड काफी मिलता जुलता है, लेकिन ये है एब्सोल्यूट और ये है एब्सोलेट। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंप्लीट। इसका मतलब क्या होता है? कंप्लीट। और प्रिमिटिव आप लोग समझते होंगे, प्रिमिटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू अर्ली एज। मतलब जो काफी पुराने एज वाले होते उनको हम कहते लाइक प्रिमिटिव। ठीक है, पुराने ख्यालात के भी लोग बोल देते, मतलब जब हम लोग बिल्कुल डेवलप नहीं किए थे उसको हम कहते प्रिमिटिव। चलिए नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हु अपोजेज वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। मतलब ऐसा इंसान जो किसी वार का अपोज करता हो या किसी मिलिट्री फोर्सेस का अपोज करता हो, उसे क्या कहते हैं? चलिए इसका सही जवाब है डियर पेसिफिस्ट। इसका सही जवाब है आपका पेसिफिस्ट। अब हम बात करेंगे कि फासिस्ट क्या होता है, नार्सिसिस्ट क्या होता है, फैटलिस्ट क्या होता है। तो बात कर ले हम फासिस्ट की। तो आई होप ये वर्ड आपको हिंदी आजकल न्यूज वगैरह में भी ये ज्यादा आता है कि आजकल जो हमारा युग जो हमारा इंडिया में चल रहा हो, फासिस्ट का युग चल रहा है। ठीक है, फासिस्ट का मतलब होता है कि कुछ ऐसा लाइक थॉट हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, जो उस एटीट्यूड को सपोर्ट करता है कि भैया हर जगह ना सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो और इसमें कोई अपोजिशन ना हो। फासिस्ट वाले में कि कोई अपोज करने वाला नहीं, मतलब मान लो मैं राजा हूं, आई एम अ किंग, या मान लीजिए हम गवर्नमेंट के लिए कहे कि जो गवर्नमेंट है वो जो चाहे करे, इसका अपोज करने वाला, जैसे इंडिया की बात करें तो यहां पर अपोजिशन भी पार्टियां होती है जो उनके काम में दखल अंदाजी करती है या बताती है कि भैया नहीं ये चीजें गलत है या सही है। तो फासिस्ट हम उस लोग को भी कह सकते हैं जो इस एटीट्यूड को फॉलो करते हैं कि भैया नहीं सिर्फ गवर्नमेंट ही होना चाहिए, जो गवर्नमेंट की मर्जी वो करे। क्लियर? हम बात करेंगे फिर नार्सिसिस्ट की। नार्सिसिस्ट क्या होता है? ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद को एडमायर करते हैं। बेचारे की आदत होती है, कोई उनको एडमायर नहीं कर रहा है तो अपने आप को एडमायर बहुत ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है वैसे लोग जो फेट में भरोसा करते हैं, जो विश्वास जो फेट होता है ना, जो किस्मत होता है, लक वाला, कि वो उनका लक खराब है तो नहीं हुआ, उनको हम कहते हैं फैटलिस्ट, जो फेट में भरोसा करते हैं। नंबर 7 है फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। मतलब छोटे से जगह में रहने में डर लगना। एगोराफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, जेनोफोबिया या पैरोनिया। चलिए जो सही जवाब है वो है आपका क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया। अब हम बात करेंगे एग्रोफोबिया की। ये क्या होता है? ये होता है कि ये भी एक तरह का फियर होता है, फियर ऑफ बीइंग इन पब्लिक प्लेस। थोड़ा सा नॉइज हो रहा है, एक्चुअली आज मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूं, थोड़ा सा नॉइज हो रहा है। पब्लिक प्लेस। हम बात करेंगे जेनोफोबिया की कि जेनोफोबिया क्या होता है। ये होता है कि फियर ऑफ पब्लिक या फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्री, पीपल ऑफ अदर कंट्री। मतलब दूसरे देश के लोगों को देख करके डर लगना, उसको हम कहते हैं जेनोफोबिया। अच्छा, पैरोनिया या पैरोफोबिया होता है, ये होता है
जैसे किसी व्यक्ति से डरना लेकिन उसका कोई रीजन नहीं दिया हुआ, उसका कोई रीजन नहीं दिया हो रहा है। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, इंडिया में भी ये चलता है कि किसी जगह पे कोई राजा हो, उनकी पूरी फैमिली ही एक के बाद कहीं राज कर रही है, उसको क्या कहते हैं? चलिए, इसका सही जवाब है डायनेस्टी। इसका सही जवाब है डायनेस्टी। तो हम बात करेंगे लीनेज की। लीनेज क्या होता है? देखिए, ये होता है अगर हम लीनेज को समझाएं आपको, तो इसका मतलब होता है द सीरीज ऑफ फैमिलीज दैट समबडी कम्स फ्रॉम ओरिजिनली। मतलब आप किस परिवार से आते हैं, किस लाइक हाँ, किस परिवार से आते हैं ओरिजिनली, आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनेज। एंसेस्ट्री आई होप सबको पता होगा, ये पूरी फैमिली को होता है, ठीक है। लीनेज वाले में हम जब बात करते हैं तो लीनेज का होता है सीरीज ऑफ फैमिली, जैसे ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, पूरी फैमिली है, एक फैमिली, दो फैमिली, और ये सभी एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री क्या होता है? मतलब कोई ऐसा ये भी एक तरीके से रिलेटेड टू दैट द पर्टिकुलर वर्ड लाइक लीनेज। इसका मतलब होता है द फैमिली और द रेस ऑफ पीपल, ठीक है, रेस ऑफ पीपल दैट यू कम फ्रॉम। अब दोनों का मतलब समझिए, दैट यू कम फ्रॉम, मतलब जिस परिवार से आप आते हैं उनको हम कहते हैं एंसेस्ट्री, ठीक है। एंसेस्ट्री का मतलब होता है जिस परिवार से आप आते हैं, और वैसा एक जो सीरीज में पूरा का पूरा फैमिली एक दूसरे से जुड़ा है, दैट इज कॉल्ड लीनेज। और प्रोगेनी का मतलब होता है किसी भी कोई भी एनिमल्स हो सकता है, उसके चिल्ड्रन, ठीक है, उसके चाइल्ड या उसके किड, ठीक है, कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं, द यंग वन बोल सकते हैं हम, इसका हम बोल सकते हैं द यंग वन। नेक्स्ट आते हैं किलिंग ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे को मारना क्या कहलाता है? किलिंग ऑफ अ चाइल्ड। चलिए, तो आई होप इसका जवाब सबका सही होगा, ठीक है। जब ये आपका प्रीमियर पे लगेगा तो आई होप सबका जवाब सही होगा। किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, इसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड, क्योंकि हमें पता है इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, ठीक है। अब जरा यहाँ पे समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा रूट वर्ड्स भी काम करता है। देखिए, साइड का मतलब तो होता है मर्डर या किलिंग, ठीक है, किलिंग या मर्डर, ठीक है। अब साइड के पहले जो भी लगा रहेगा उसका होगा, ठीक है। अब जैसे इन्फेंट लगा दिया, इट मींस इन्फेंटिसाइड हो गया, तो बच्चों को मारना। सुसाइड, अब स्यू का मतलब होता है सेल्फ, खुद की हत्या करना, उसको सुसाइड बोलते हैं हम, ठीक है। होमिसाइड का मतलब होता है किसी को हम जानबूझ करके मार देते हैं, द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, जिसको मर्डर कहते हैं, जानबूझ करके किसी को मारना। जेनोसाइड का मतलब, ये पूरा, जेनो का मतलब होता है पीपल, पूरे एक ग्रुप को मारना, किल करना किसी एक ग्रुप को, पूरा का पूरा एक ग्रुप को। नेक्स्ट आता है लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, वैसी चीज जो थोड़ी देर के लिए चले, उसे हम क्या कहते हैं? चलिए, इसका सही जवाब है मोमेंट्री। मोमेंट्री, देखिए इसमें मोमेंट से जुड़ा हुआ है। अब मोमेंट का मतलब होता है क्षण, थोड़ी देर, तो मोमेंट्री उस चीज को कहते हैं जो थोड़ी देर के लिए चले। मतलब कुछ ऐसी चीज आप लाए, बोले कि भैया ये ना इसकी लाइफ मोमेंट्री है, कब खत्म हो जाए पता नहीं। मोमेंटस का मतलब क्या होता है? मोमेंटस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्रिवियल का मतलब होता है हैविंग नो इंपॉर्टेंस, तुच्छ, जिसको इन हिंदी बोलते हैं हम लोग, हैविंग नो इंपॉर्टेंस, हैविंग नो इंपॉर्टेंस, ठीक है। और पेटी का मतलब होता है स्मॉल या अनइंपॉर्टेंट, इसको माइनर बोल सकते हैं, छोटा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से ही नफरत करता हो, उसको हम क्या कहेंगे?
फिलेंथ्रोपिस्ट, टेररिस्ट, मिसंथ्रोप और मिसोगेनिस्ट। इसका सही जवाब है, आई होप आप लोग जल्दी करेंगे। इसका सही जवाब है नंबर 3, मिसंथ्रोप। इट मींस जो पूरी की पूरी मानव जाति से ही नफरत करता है उसको हम कहते हैं मिसंथ्रोप। टेररिस्ट आपको बताने की कम से कम तो जरूरत नहीं है, आप लोगों को बताने की कि टेररिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। और मिसोगेनिस्ट हम बोलते हैं कि वैसा इंसान जो विमेन से नफरत करता हो। नफरत ही करना होता है जो औरत जाति से नफरत करता हो। और फिलेंथ्रोपिस्ट उन लोगों को बोलते हैं जो नीडी या पुअर मैन की मदद करते हैं। जो नीडी मतलब जरूरतमंद या पुअर लोगों की मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारा है द स्टडी ऑफ मैप्स। ये आपके ज्योग्राफी वाले चीज आ जाती है कि जो मैप्स को काफी अच्छे से स्टडी करते हैं। कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, जियोलॉजी एंड एटलस। देखिए ये थोड़ा सा माइट भी आपको कंफ्यूज कर सकता है एटलस देखने के बाद, ठीक है। चलिए फिर भी मैं जानना चाहूंगा। चलिए तो इसका जो सही जवाब है वो है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी। जियोग्राफी आप लोग को पता है। जियोग्राफी होता है कि हम इसमें स्टडी करते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस, स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, उसको हम जियोग्राफी बोलते हैं। जियोलॉजी आई होप आप लोग को पता होगा, ये भी स्टडी होता है, ठीक है। जियोलॉजी ये भी हमारा एक स्टडी होता है। माइट बी जियोलॉजी, ये भी अर्थ के लिए आता है। ये अर्थ का, वो अर्थ के सरफेस का है और ये अर्थ का होता है। और एटलस तो आप सभी को पता है, एटलस बुक आप लोगों ने जाना होगा, ये होता है बुक्स ऑफ मैप। बुक्स ऑफ मैप्स या बुक ऑफ मैप्स, ये मैप वाली बुक्स होती है जिसको हम लोग एटलस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए मैं बार बार आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, पूरा टाइम का यूटिलाइज कीजिए आप लोग। आप ऑफलाइन देख रहे हैं चीजें बट फिर भी आपको ये चीजें हैं कि पूरा टाइम मिल रहा है, ठीक है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन द टोटल अबॉलिशन ऑफ वॉर, मतलब एक इंसान जो भरोसा करता है कि बिल्कुल वॉर को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मतलब ये ऐसा सोचते हैं ना कि जो वॉर है ना वो बिल्कुल गलत चीज है, वॉर होना ही नहीं चाहिए। चलिए इसका सही जवाब है डियर पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट। अब बात करते हैं सोशलिस्ट क्या होता है। देखिए सोशलिस्ट समाजवादी जिनको हम बोलते हैं कि ये बोलते हैं भैया सबका इक्वल राइट है, जैसे जो चाहे वो ऐसा जी सकता है, सबके बराबर के अधिकार हो। कम्युनिस्ट क्या होता है। ये कम्युनिस्ट उनको बोलते हैं, ये उनका ये थॉट होता है कि लिविंग टुगेदर। इनका थॉट क्या होता है, कम्युनिस्ट लिविंग टुगेदर, एक साथ रहने को। और फासिस्ट अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने पीछे देखा था। अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, उसको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर, बॉलीवर्ड, एवेन्यू और फैसेड। चलिए इसका सही जवाब है वॉलीवर्ड, ठीक है, वॉलीवर्ड। अब इसका वॉर्डियर का क्या मतलब होगा। देखिए जनरली ये हम विमेन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये विमेन के लिए इस्तेमाल होता है, ये प्राइवेट रूम होता है विमेन के लिए, खास करके प्राइवेट रूम ऑफ वुमेन हम बोल सकते हैं, ठीक है। एवेन्यू आई होप आप लोगों ने देखा होगा, एवेन्यू किसको कहते हैं, किसी शहर या
सिटी या टाउन के लिए जो जगह सॉरी जो क्या बोल सकते स्ट्रीट होता है, जो स्ट्रीट होता है उसको हम बोलते हैं एवेन्यू। एंड फैसेट बोलते हैं जो किसी का भी इन फ्रंट एरिया हो, ठीक है, लाइक फ्रंट एरिया ऑफ अ बिल्डिंग। नेक्स्ट आते डियर, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, मतलब वैसा इंसान जिसको ना दुख का एहसास होता है ना तकलीफ का एहसास होता है, उसे क्या कहते हैं? यहां पर देखिए मैं नंबर 15 आ गए, तो मैं हमेशा चाह रहा था कि कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए भी रखूं। जवाब मैं दूंगा, लेकिन इसमें जो तीन ऑप्शंस होंगे ना, वो तीनों में से तीनों का जवाब आपको देना है कि किसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। चलिए, चलिए ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप ही लोग कमेंट में दें, क्योंकि प्रीमियर के दौरान तो आप लोग दे ही रहे होते हैं, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दें। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए। एक क्वेश्चन तो आप लोग के लिए होना चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा कमेंट का भी यूज करें। ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल, बिल्कुल सूखा वेदर, ना कोई रेनफॉल हो ना कोई कुछ हो। नहीं तो कल आप अगर उसका जवाब आप लोग 15 नंबर का नहीं दे पाएंगे तो कल मैं पिन कर दूंगा उस मैसेज को उसका सही जवाब के साथ। चलिए, इसको हम कहते हैं ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब बिल्कुल सुखाड़ जिसको होता है। और स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। एक ये है ड्राउट और ये है ड्रॉट, DROUGST एंड DRAUGST। दोनों का स्पेलिंग थोड़ा सा एक स्पेलिंग का ऊपर नीचे है बस, ठीक है। मतलब ड्रॉट हम उस टाइम को भी बोल सकते हैं, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई रेनफॉल वगैरह नहीं होता, बारिश वगैरह नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब DRAUGST का क्या मतलब होगा? देखिए, इसको हम बोल सकते हैं कि अ फ्लो ऑफ कूल एयर इन अ रूम। एंड स्टिल यहां पर एक चीज का ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल ऐसा जगह हो ना जहां पे कहीं थोड़ी सी जगह से ना हवा आ रही हो, उसको हम कहते हैं ड्राउट, DRAUGST, ठीक है। कोई भी एक ऐसा स्पेस हो द फ्लो ऑफ कूल एयर इन अ रूम, लेकिन ये याद रखेंगे कि ये कन्फाइंड रूम होगा। कन्फाइंड का मतलब बिल्कुल छोटा सा, जहां से कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जहां से हवा अंदर प्रवेश कर जाए, ठीक है। चलिए, अब ड्राफ्ट आप लोग को पता होगा कि ये लाइक किसी भी चीज का हम बोलते हैं ना कि ड्राफ्ट तैयार कर दो, ठीक है। तो ये एक रफ रिटन लेटर आप बोल सकते हैं, रफ रिटन वर्जन ऑफ समथिंग, रिटन वर्जन ऑफ समथिंग। ये रफ होता है, मतलब ये फाइनल नहीं होता है। ड्राफ्ट कभी भी अगर आप कुछ मेल वगैरह भी करते हो तो वहां भी जैसे आप सेव मतलब जब तक आप सेंड ना करो ड्राफ्ट में ऑटोमेटिक चला जाता है, ठीक है। चलिए, और ये बताने की किसी को जरूरत है नहीं, इसका मतलब होता है रेगिस्तान, हिंदी में लिख रहा हूं। और ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट हैज वेरी लिटिल वाटर, मतलब पानी तो होता है लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट का कोई रिस्क ही नहीं है, कर दो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसका सही जवाब है डियर इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब किसी को लाइक पनिशमेंट से छूट दे देना, इम्प्यूनिटी कहलाता है। अब इम्प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्रूडेंट का मतलब होता है रूड, जिनके बिहेवियर में थोड़ा रूडनेस होता है उनको हम कहते हैं इम्प्रूडेंट, ठीक है। और व्हाट डज इट मीन? दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड, दैट
can't be stopped. That cannot be stopped. And in impenetrable, मतलब इसे हम कहते हैं डियर कि वैसा कोई इंसान हो सकता है या वैसा कोई सिचुएशन हो सकता है जो नॉट इजिली अपसेट, मतलब उसको हम आसानी से अपसेट नहीं कर सकते, खराब नहीं कर सकते, ठीक है, या कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए उसको हम आसानी से अपसेट नहीं कर सकते, ठीक है। द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, ये हम बहुत ज्यादा करते हैं इंडिया में, खास करके आइडल्स और इमेजेस की हम पूजा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एथेइज्म, थेइज्म, आइडोलेट्री एंड आइकोनोक्लाज्म। आइकोनोक्लाज्म, चलिए इसका सही जवाब है डियर आइडोलेट्री। सही जवाब क्या है इसका? आइडोलेट्री। इट मीन्स हम जो क्या बोलते हैं, मूर्ति पूजा जो करते हैं या इमेज की पूजा करते हैं, इंडिया में आई थिंक ज्यादा होता भी है। चलिए, आइडोलेट्री इज द करेक्ट आंसर। एथेइज्म क्या होता है? एथेइज्म हम उस चीज को कहते हैं जो ये भरोसा करता है, सॉरी क्या लिख सकते हैं हम, हाँ, उसका ऐसा भरोसा होता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। और मतलब इंसान को नहीं कहते, वो बिलीफ को कहते हैं, वैसा बिलीफ जो कि भरोसा करता है कि भैया भगवान है ही नहीं। और थेइज्म का मतलब होता है जो कि ऐसा विश्वास करता है कि भगवान है, मतलब ये विश्वास करता है, मतलब बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, गॉड एग्जिस्ट। ऐसे भी ए जब हम किसी वर्ड के पहले सफिक्स के तौर पे लगाते तो ये नेगेटिव मीनिंग देता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये हो गया पॉजिटिव। इसी तरीके से आपने सुना होगा थेइस्ट और एथिस्ट। थेइस्ट का मतलब होता है जो वैसा इंसान, जैसे आई एम अ थेइस्ट, इट मींस आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, मैं भरोसा करता हूं कि भगवान है। और ये हम कहते हैं उस लॉजिक को, उस आइडिया को जिसमें एक आ जाता है कि भगवान है और भगवान नहीं है। सॉरी, एक इसमें छूट गया था, आइकोनोक्लाज्म। आइकोनोक्लाज्म हम उस वर्ड को कहते हैं कि मतलब जो भी आपके जो हमारे पॉपुलर बिलीफ है, जो भरोसा हमारा उस तरह का पॉपुलर है, उसको ये क्या करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं। ओहो, ये दिल्ली है जहां पे हम रहते हैं। क्रिटिसाइज कोशिश में करता हूं रात को शूट करूं, बट आज वीडियो में दिन में शूट कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा नॉइज हो रहा है। द एक्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग पीपल बिलीफ या पॉपुलर बिलीफ, जो पुराने जमाने से हमारा कस्टम है, उसको ना कुछ बोल करके लाइक क्रिटिसाइज करना, उस पे हंसना, यार ये कौन सा रिवाज है, ये कैसा रिवाज है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आइकोनोक्लाज्म। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, ये काफी क्वेश्चंस पूछा जाता है, इवन कि मैं एसएससी वालों को भी पढ़ाता हूं, तो ये एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है कि सभी बीमारी का रामबाण इलाज क्या है? टेक योर टाइम। दैट इज कॉल्ड पैनेसिया। इसका सही जवाब है आपका पैनेशिया। और एमनेशिया आपको पता होगा कि भूलने की बीमारी को हम कहते हैं एमनेशिया। चलो यहां पर ना आप लोगों से जो आप लोग काफी एक्सपीरियंस्ड है, लोग बाइक की आवाज तेज करके चलाते या हॉर्न तेज बजाते हैं या बुलेट की आवाज आप लोग सुनते होंगे। क्या इंसान की मेंटालिटी होती है कि वो इस तरह की चीजें करते हैं कि लाइक बाइक की आवाज तेज करना कहीं कहीं, ठीक है। और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स में आपसे एक राय लेना चाह रहा हूं, आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर बताइएगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सर ये तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बट मैं जानना चाहूंगा, मैं फीलिंग जानना चाह रहा हूं लोगों से कि क्या वो फील करते हैं। अदरवाइज मैं कभी मौका मिला तो मैं रोड पे जाके लोगों से बात भी करूंगा कि आप क्या सोचते हैं बाइक तेज चला करके, उनकी क्या मतलब कि अंदर की क्या फीलिंग आती है। चलिए इस चीज पे थोड़ा सा मैं बात करूंगा एक। चलिए, पैरासोल क्या होता है? पैरासोल होता है डियर
ये बड़े से अम्ब्रेला जो कि नॉर्मली बीच साइड पे लाइक जो समुद्र के किनारे लोग बैठे होते हैं ना वहां पे यूज करते हैं हम, या रेस्टोरेंट वगैरह पे बड़े बड़े अम्ब्रेला लगे होते हैं, जैसे ठेले वगैरह पे कुछ खाना वगैरह बेचते हैं, उनके जो बड़े बड़े लगे रहते हैं अम्ब्रेला, उसको हम कहते हैं पैरासोल। नेक्स्ट आते हैं अ हेटर ऑफ मैनकाइंड। आई थिंक ये हम लोगों ने भी करा था शायद, माइट भी रिपीट तो नहीं हुआ। लग तो रहा है ऐसा। चलो रिपीट हो रहा है तो जल्दी से आप लोग बता दो। हाँ रिपीट हो रहा है बिल्कुल, लग रहा है मुझे। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, इसे हम बोलते हैं मिशन थ्रो। हाँ हमने किया है अभी, मिशन थ्रो। तो चलिए बाकी एक्सप्लेनेशन हमने स्टार्टिंग में देख लिए थे। तो डियर ये थे आपके 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन। इसी तरीके से हम कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आपको करवाने वाले और भी डिटेल सॉल्यूशन, जैसे मैंने अभी आपको करवाया कि लगभग जो भी सेंटेंसेज में, चूंकि देखिए पढ़ने का एक तरीका ये होता है कि जब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आते हैं तो एक तो हमारा जवाब होता है, तो एक्चुअली वो तो क्वेश्चन का जवाब हो गया, लेकिन जो सीखने वाली चीज है ना एक्चुअली वो 3 में बची है। मतलब हम बात करें अगर ये जवाब हो गया तो बी सी डी है ना, ये आपके लैंग्वेज लर्निंग को सुधार देगा। या कोई भी चीज अगर आप मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं तो ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों नहीं हुआ, या साइंस के क्वेश्चन पढ़ते हैं जीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जवाब तो ठीक है जवाब हमने याद कर लिया, लेकिन जो 3 ऑप्शंस बचे थे ना वो किसके जवाब हो, मतलब वो किसके आंसर होंगे, मतलब उसके हम जवाब ढूंढ रहे हैं, आंसर तो हमें मिल गया, उसके हम जवाब क्वेश्चन ढूंढ रहे थे कि कौन सा क्वेश्चन होगा। चलिए डियर ये था आज की क्लास एंड आई होप आप सभी को क्लासेस पसंद आ रहे होंगे। ग्रामर की क्लास के लिए आप लोग बिल्कुल वो वाली क्लासेस देखिए जो अभी हमारे चैनल पे भी पड़ा हुआ है। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।